नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर बिहार दरोगा मेंस के लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड, अगर आपने 26 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि प्रश्नों के प्रवृत्ति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं और कई ऐसे प्रश्न थे फ्रेंड जो इससे पहले के बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कभी नहीं पूछे गए थे। जनरली बिहार दरोगा की जो भी तैयारी करते थे उनका जो बुक रहता था वह लूसेंट ऑब्जेक्टिव, क्राउन, यही सारे बुकों को फॉलो करते थे और कहीं ना कहीं लगभग अगर बात करें तो 90% लोगों के साथ यही हुआ। तो कुल मिलाकर फ्रेंड देखें तो पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं और संभावना यह है कि अगर पीटी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो मेंस में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमें मेंस के लिए अभी से उस टाइप के प्रश्नों के लिए तैयार रहना होगा। तो कौन से बुक पढ़ें और किस बुक से आप उन सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, यही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग बदले हुए पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बुक के बारे में भी चर्चा कर लेंगे और किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करना चाहिए, क्या लूसेंट आप लोग को अभी पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा समय निकालकर ही इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले अगर देखें फ्रेंड, तो जो बदला हुआ पैटर्न है उसमें आप देखेंगे कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न ऐड किए गए हैं। इस टाइप के अगर प्रश्न की बात करें फ्रेंड, तो ये प्रश्न आपके बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं, वही कुछ कम संख्या में ही आप लोग को देखने को मिलेंगे बीपीएससी में। उसके बाद इस टाइप के प्रश्न है वह मुख्य रूप से सिविल सेवा के परीक्षा जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। उस टाइप के प्रश्न आपके बिहार दरोगा में भी देखने को मिले हैं, जो इससे पहले कभी भी बिहार दरोगा में इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे गए। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र की बात करें तो राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न भी कुछ लॉजिकल ही रहे। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें फ्रेंड, तो इसका लेवल बहुत ही हाई था। मैं खुद बीपीएससी का प्रिपरेशन करता हूं और इसके जो प्रश्न थे वह कहीं ना कहीं बीपीएससी के लेवल से भी अप थे। तो जो हम सोचते थे कि स्पीडी पढ़ करके, स्पीडी का साइंस पढ़ करके या किसी अदर बुक पढ़ कर, लूसेंट का पढ़ करके, मतलब साइंस को थोड़ा सोल्व करना कठिन हो गया था, क्योंकि कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड थे और कहीं ना कहीं जो भी प्रश्न था वो डीपली था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न डायरेक्ट आप कोई बुक को रट करके, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रट करके अब जा करके साइंस के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो बदली हुई थी। करेंट अफेयर के भी प्रश्न कम आए थे, जहाँ पे पहले 30 प्रश्न तो होते थे, वहीं पे इस बार के करेंट के प्रश्न कुछ कम देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं प्रश्न का पैटर्न काफ़ी बदला हुआ है और उसी अनुसार से हमें बुक का चुनाव भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम अब मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड कि आखिर मेंस की परीक्षा कब हो सकती है, क्योंकि अगर हम कोई रणनीति बना रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप यह मान कर चलिए कि मिनिमम आपका 4 महीने लगने ही वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड का एक नया रूप आया है हमारे सामने। तो संभावना है कि बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। हालांकि सरकार यह प्रयत्न करेगी, लेकिन जिस अनुसार से कोविड के केस आ रहे हैं, अगर यह कंट्रोल में नहीं आता है तो एग्ज़ाम आपके 4 महीने से पहले नहीं होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड आपके पास पर्याप्त समय है सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो एक बार मैं सिलेबस आप लोग को बता देता हूँ। सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड। साइंस के आपके जो प्रश्न आते हैं वो आएंगे ही, साइंस और जीके का प्रश्न मिक्सअप रहता है और करीब यह मिला करके कुल 80 प्रश्न आते हैं। 20 नंबर में आपका मैथ रीजनिंग रहेगा, लेकिन संभावना यह है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से इस बार मैथ के साथ रीजनिंग भी प्रश्न पूछे गए, तो हो सकता है 20 से आपको कुछ अधिक प्रश्न भी देखने मिले और आपका जीके जीएस का जो सेगमेंट है वह 80 से कम देखने को मिले। लेकिन प्रीवियस ईयर में तो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, तो हमारी जो रणनीति होगी वह 80-20 के लेकर ही होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बुक के बारे में फ्रेंड। तो जैसा आप लोग जानते हैं, एक पेपर और होता है हिंदी का, उसके बारे में भी हम बुक आप लोग को बता देंगे। तो अगर आप पे मैथ के लिए सोच रहे हैं तो मैथ के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वह सागिर अहमद का आता है और मैं भी उसी से प्रैक्टिस करता हूं। एक बार मैं आप लोग को बुक नहीं होता है तो दिखा देता हूं, नहीं तो मैं फोटो लगा दूंगा, मैं बुक वह रखा हुआ हूं। तो सागिर अहमद का आप बुक ले लीजिए या किसी भी आप बुक को प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप मैथ को किस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कि आप पे मैथ में बहुत से टॉपिक होते हैं, कोई टॉपिक आपका कमजोर है, जैसे अगर मान कर चलिए कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कमजोर है या और कोई टॉपिक कमजोर है, तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए या जहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब उस प्रकार के सेट आपके प्रश्न में आए, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके सेट में आए, तो आप उसको गलत ना कर सके। चाहे उसके लिए आपको जो मेथड अपनाना पड़े, एक दिन आप पूरे उस टॉपिक के लिए समय दीजिए और उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। साथ में
एक बार आप क्या करिए कि 15 से 20 क्वेश्चन जिसमें सारे मैथ के टॉपिक मिक्सअप रहते हैं, उन सारे टॉपिक के प्रश्नों को आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैथ जो चीज़ है वह मुख्य रूप से प्रैक्टिस का चीज़ है। तो जो टॉपिक आप नहीं जानते हैं उसको सीखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ कम से कम 25-30 क्वेश्चन आप मैथ का सोल्व कीजिए। रीजनिंग का इसी प्रकार से कीजिए। जो टॉपिक आपको नहीं पता है, जिसके प्रश्न आपको हमेशा गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को किसी भी प्रकार से आप पढ़िए, उस टॉपिक को किसी भी प्रकार से कंप्लीट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उस प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए। यही दो चीज़ें हैं जो आपके मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कराएगी। और इसमें आप क्या, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि अगर आप 20 नंबर पूछ रहा है तो पूरे के पूरे आप 20 नंबर ले सकते हैं। मेरा हमेशा मैथ रीजनिंग में पूर्ण अंक रहा है, 1-2 नंबर मेरा हमेशा गलत होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग को मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यह भी कहा जाता है कि रोटी और मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। कोई इसे रट कर या मतलब इस तरह से इसको समझ नहीं सकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट होगा। प्रोसेस आप जानते रहेंगे। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप गुना में, भागा में किसी प्रकार से आप गलत कर सकते हैं और आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि वह इस प्रकार से प्रश्न को सेट करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी जो चीज़ें हैं वह जीके जीएस के लिए। जीके जीएस में अगर आप लूसेंट को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उसका रिवीजन करते रहिए। साथ में आप घटना चक्र पूर्वालोकन का यह बुक ले लीजिए फ्रेंड। यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वह सिविल सेवा के दिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर प्रश्न सिविल सेवा के लेवल के आ रहे हैं तो हमें अपनी तैयारी को उसी अनुसार से करना पड़ेगा। तो यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो बुक आती है फ्रेंड, हर एक के सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आती है। जैसे आप देख सकते हैं इतिहास के लिए, उसी प्रकार से भूगोल के लिए, राजनीतिक शास्त्र के लिए, सारे टॉपिक के लिए अलग अलग यह बुक आती है। तो कहीं ना कहीं ये बुक 5-6 बुक आपका हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न तो बहुत रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना कैसे मैं बता देता हूँ। आप क्या करिए कि लूसेंट कहीं ना कहीं आपने रिवीजन किया होगा, आपने लूसेंट को बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ा होगा और प्रत्येक टॉपिक का आपका लगभग थ्योरी कंप्लीट होगा। तो आपको थ्योरी को रिवीजन करते रहना है लूसेंट से, और उसके बाद आपको इस बुक के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। इस बुक में ऑब्जेक्टिव आपको कैसे मिलेंगे मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे एक बार मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे देखिए यहाँ पे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति दिया हुआ है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव है। तो इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पे पीटी में अच्छा स्कोर किए हैं तो आप एक बेहतर स्टूडेंट होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसका पढ़ने की ज़रूरत होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्टार्ट होता है और इसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके नीचे सॉल्यूशन रहेगा। यह जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं फ्रेंड, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो है ऐसा सॉल्यूशन, मतलब बेहतर सॉल्यूशन, जब आप एक प्रश्न को मतलब पढ़ेंगे ना तो आपको 5-10 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक प्रश्न। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यह मिलान करने को लेकर के है और उसके बारे में यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं वह यहाँ पर दे दिया रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे आप मानकर चलिए कि कोई प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो आपको, जैसे आपने पढ़ा सैंधव सभ्यता की खोज कब हुई, तो कहीं ना कहीं आपको और कुछ जानने का इच्छा रहेगा कि हाँ सैंधव सभ्यता की खोज कब हुई, इसकी खोज किसने की या कहाँ है। तो वो सारे प्रश्न नीचे दे दिए हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार रिलेटेड प्रश्नों को जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसे काफ़ी आसानी से याद भी कर लेता है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। लूसेंट से आप थ्योरी को कंप्लीट कीजिए और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। और मुख्य रूप से इसको वहीं पर फोकस करना है जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। इसमें कई ऐसे टॉपिक भी हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको शामिल कर लिया गया है। तो उन सारे टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मोटा बुक हो जाता है फ्रेंड और इतना पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप इस प्रकार से आप जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड साइंस का सेगमेंट। साइंस का जैसा कि हमने देखा इस बार के साइंस काफ़ी कठिन थे। हालांकि पिछले बार जो साइंस पूछा जा रहा था वह काफ़ी इजी साइंस पूछा जा रहा था। तो हमें इस बार अपना तैयारी है जो थोड़ा आप रखना है। तो इसके लेकर के क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हमें मतलब जो जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं करिए। इसके साथ आप जो ऐड करना है वह यह कर सकते हैं कि आप अपने साइंस को बेसिक स्तर से तैयार कीजिए। इसके लेकर के 2 तरीके हैं। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं 9-10 का, या फिर आप भारती भवन का बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस को बेसिक से नहीं समझते हैं तो भारती भवन का यूज कीजिए। भारती भवन में चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है। अगर आपको साइंस थोड़ा अच्छा है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। मैं तो यह कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। कम से कम आप साइंस का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए फ्रेंड, क्योंकि जिस तरह से इस बार के प्रश्न आए हैं
प्रश्न काफ़ी हो सकते हैं कठिन हो, और किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक कर पढ़ करके आप प्रश्न को हो सकता है सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, और इसी बुक से आप साइंस का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। देखिए, चीज़ें अब उतनी आसान नहीं रही। अगर मैं आपको बुक बता दूं कि हाँ यह है, बुक पढ़ लीजिए, और आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे जो जरूरी चीज़ होता है वह होता है पढ़ना। मैं ये सारी बुकें तब बताऊंगा और यह तब काम करेगी जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे। दरोगा कौन बनेगा, आपको भी समझ में आ रहा है। 2200 सीटें हैं, 2200 में से मानकर चलिए 500-600 सीटें बुक होगी, 1500 सीटों पर पूरा बिहार लड़ रहा है। तो अगर पूरा बिहार लड़ रहा है फ्रेंड, तो कुछ ना कुछ तो आपको खास करना पड़ेगा। अगर दरोगा बनना है तो कुछ तो आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी जो चीज़ है वह आत्मविश्वास है। आप अपने आत्मविश्वास को जगाइए। जिस प्रकार से इस बार पीटी हुआ है, मेंस को आप बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सकते आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप एक बुक को जितना ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। इतना से ज़्यादा आपको किसी भी रिसोर्सेस की तलाश नहीं करनी है। साथ में अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, किसी के पास और बेहतर स्ट्रेटजी है तो वह उसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर सकता है। ऐसा नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है। हालांकि मेरे सर्किल में 5-6 दरोगा बने हैं, मैं भी खुद हालांकि अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया, लेकिन मेरा भी कहीं ना कहीं मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मेरी यह पर्सनल राय थी, बाकी यह आपकी राय अलग हो सकती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और दरोगा बनना है तो सिर्फ वीडियो मत देखिए, कुछ करिए और कुछ कर कर दिखाइए। क्योंकि जब आपके कंधे पर 2 स्टार लगेंगे ना, तो जितना आपका 4-5 महीने का मेहनत है वह सारा मतलब एक बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप घर पर जाइएगा मतलब दरोगा का स्टार लगाकर, और जो आपके गांव में इज्जत होगा, आपके पिताजी के पास बैठने के लिए लोग आएंगे, तो उस फिल्म को आप अनुभव कीजिए और उस फिल्म के साथ आप तैयारी कीजिए। क्योंकि जब तक आप कुछ करने के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक आपके अंदर कोई जज्बा नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं पाइएगा। बुक में बताता रह जाऊंगा, वीडियो आप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा फ्रेंड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।